उनको अभी 8 LPA पे पैकेज मिला है। HP जैसी कंपनियां हैं, TCS जैसी कंपनियां हैं, ओरेकल, बैंक ऑफ अमेरिका, एडोब। इंटरव्यू अगर वो क्रैक कर जाते हैं तो इतनी सियोरिटी है कि वो जॉब में चले जाएंगे। रोजगार से संबंधित जानकारियां लगातार हजारीबाग अपडेट्स आपको देता आ रहा है, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो या छोटे मोटे व्यापार के क्षेत्र में हो। आज ऐसे ही एक कंपनी मटवारी में जो स्थित है बियॉन्स प्राइवेट लिमिटेड, वहां हम लोग आए हुए हैं। जोहार, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अपराजिता पांडे है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हजारीबाग अपडेट्स। मटवारी के बियॉन्स प्राइवेट लिमिटेड की अगर बात की जाए तो लगभग 1 माह हुए नहीं इस कंपनी को यहाँ शुरुआत हुए और एक शख्स को यहाँ पे प्लेसमेंट भी मिल गया है, और प्लेसमेंट भी ऐसा वैसा नहीं, वो भी आगे जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो यहाँ के फैकल्टीज़ हैं उनसे बात करेंगे, यहाँ के स्टूडेंट से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे रोचक तथ्य जो है वो आपको बता दूँ, लोग आजकल रोज़गार की कमी से जूझ रहे हैं और गारंटी यहाँ का यही है कि आपको रोज़गार मुहैया होगा। फिलहाल आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं यहाँ पे बियॉन्स कंपनी में एज अ जावा टीचर हूँ, जावा ट्रेनर। जावा की बात आती है या इस तरह के जो भी एप्लीकेशंस या जो भी कोर्सेज की बात आती है, क्या चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं जो ऐसा बताइएगा हमारे दर्शकों को समझ में आ जाए? मतलब जावा से रिलेटेड ये एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाता है। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फील्ड में जाते हैं तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में जा सकते हैं और इससे मतलब बहुत सारा रिलेटेड कोडिंग टेस्टिंग होता है, उस फील्ड में आप आगे डेवलपमेंट कर सकते हैं। यानी कि आजकल कोई भी कंपनियां हैं वो इंटरनेट से जुड़ करके जो है कार्य कर रही हैं। अब ऐसे में अगर इस तरह की सॉफ्टवेयर क्रिएट करने या डेवलप करना आपको आ जाए, सॉफ्टवेयर बनाना आ जाए, या इस तरह का जावा वगैरह का पूरा प्रोग्रामिंग आ जाए, कोडिंग आ जाए, तो जाहिर तौर पे कंपनियां आपको चुन चुन करके लेंगी अगर आप उन चुनिंदाओं में से एक होंगे तो। फिलहाल आइए यहाँ के जो CEO हैं उनसे भी बात करते हैं। तो अंकित शरण जो बियॉन्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO हैं और मटवारी हजारीबाग में खोले हुए हैं एक ऐसा उभार कह सकते हैं आप जो गारंटी देता है रोजगार का। कैसे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, गारंटी कैसे देंगे आप रोजगार का? मैम, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ कोर्स की ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसमें हमारे पास जितनी भी हाई लेवल की कंपनीज़ हैं, जस्ट लाइक आप देख सकती हैं हमारे पास HP जैसी कंपनियां हैं, TCS जैसी कंपनियां हैं, ओरेकल हम लोग समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ी कंपनी है। IT सेक्टर में जो कंपनी होती है उसमें काफ़ी बड़ी कंपनी के नाम में आती हैं। बैंक ऑफ अमेरिका, एडोब, सैकपॉड जैसी कंपनी जो बच्चों को हमारे कंपनी में, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं मैम, 100+ कंपनियां हैं यहाँ पे। इन्फोसिस है मैम, कॉग्निजेंट है, डिलॉयट है, विप्रो है, EY है। और EY की सबसे बड़ी अभी खासियत है मैम कि जो हमारे बच्चे से अभी आपने मुलाकात किया, EY के एक्चुअली में अभी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट उन लोगों को हाथ में मिल चुका है। मतलब महीना भर हुआ नहीं है इस कंपनी के ओपन हुए एक का प्लेसमेंट हो गया। क्या ये पे प्लेसमेंट हुआ उनका? मैम, एक्चुअली उनका प्लेसमेंट हुआ है IT हेल्प डेस्क में। एक्चुअली दिस कंपनी का नाम है फ्लुएंट ग्रिड। ये कंपनी एक्चुअली झारखंड की जो बिजली विभाग प्रणाली है उसकी सॉफ्टवेयर की पूरी देखरेख ये कंपनी करती है, और ये कंपनी विशाखापट्टनम से बिलोंग करती है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर अभी मैं उससे ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन उनको अभी 8 LPA पे पैकेज मिला है। स्टार्टिंग में 8 LPA का उनको पैकेज मिला है। और खुशनसीबी की बात यह है कि हमारे और भी जितने भी बच्चे हैं सैकपॉड जैसी कंपनी से डायरेक्ट बात किए हैं, टाटा टेक्नोलॉजी जैसी, मुझे लगता है कि हजारीबाग में फर्स्ट टाइम टाटा टेक्नोलॉजी ऑफलाइन तरीके से आकर सीधी बच्चों से बात की। सैकपॉड जैसी कंपनी हो गई, FIS जो इंडिया की टॉप 3rd कंपनी है IT सेक्टर्स की, उसका बच्चे लोगों ने लगातार 3 डेज़ क्लासेस किया कि कैसे इंटरव्यू क्रैक किया जाता है, हाउ टू कम्युनिकेट विथ अस, हाउ टू कम्युनिकेट विथ कंपनीज, हम अपने हेजिटेशंस जैसी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं। छोटी छोटी बारीकियों से लेके सब कुछ। अच्छा, प्रोजेक्ट की आप बात बोल रहे थे, यानी कि आपके पास जो स्टूडेंट्स इधर पढ़ रहे हैं उनको एक समझिए काम भी मिल चुका है। हाँ, एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि उनको काम मिल चुका है। और इसकी एक खासियत और है इस प्रोजेक्ट की मैम। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में होता क्या है कि अगर आप उस प्रोजेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं तो कंपनी फिर आपको वहाँ से डायरेक्ट रिक्वायर्ड कर लेती है। रीज़न ये है क्योंकि उस प्रोजेक्ट की नॉलेज सिर्फ आपके पास होती है। आप उसमें कोडिंग किए हैं, टेस्टिंग किए हैं, देयर आर सो मेनी फील्ड्स, नो, डिज़ाइनिंग फील्ड्स अलग हैं, टेस्टिंग फील्ड अलग हैं, कोडिंग फील्ड अलग हैं, सिक्योरिटी फील्ड अलग हैं, उसके डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के फील्ड अलग हैं, उसकी कनेक्टिविटी के फेज़ अलग हैं, उसके सर्वर फेज़ अलग हैं। मतलब उसमें भी स्टेज बटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि IT सेक्टर में सिर्फ कोडिंग के ही 1 फील्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक सेक्टर है, उसमें कई सब सेक्टर्स हैं। देयर आर सो मेनी सेक्टर्स।
अच्छा, कुछ ऐसी मिथ कह लीजिए या कुछ भावनाएं हैं, हम लोग भी ग्रसित हैं उस चीज़ से कि किसी कंपनी में अगर आपको काम करना हो तो पैसे खर्चे करने होते हैं, यानी कि आप इस तरह स्टूडेंट्स की तरह सीखें भी, उसमें भी पैसे खर्च करें और फिर कंपनीज में जाने के लिए, यहाँ क्या प्रावधान है? मैम ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग फुलफिल दी जाती है और इन केस बच्चे हमारे पास आज एडमिशन लेते हैं और कल हमारे पास कंपनी आ गई तो ऐसा नहीं है कि बच्चे उस कंपनी में नहीं बैठेंगे। इंटरव्यू में 100% बैठेंगे। इंटरव्यू अगर वो क्रैक कर जाते हैं तो इतनी श्योरिटी है कि वो जॉब में चले जाएंगे। अब रही बात कि अगर वो जॉब में चले जाते हैं और यहाँ एडमिशन ले लेते हैं तो उनकी क्लास भी यहाँ पे रेगुलर होंगी। वो क्लासेस फिर हम लोग ऑनलाइन तरीके से उनको प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि उनकी क्लासेस वहाँ पे रोक दी जाएगी। हमारे पास से प्लेसमेंट हो गया तो हमारी क्लासेस बंद हो गई, ऐसा कुछ नहीं। उनकी प्रॉपर क्लासेस ऑनलाइन तरीके से कंप्लीट कराई जाएगी। जितनी मंथ के जितने ड्यूरेशन, टाइम ऑफ ड्यूरेशन जितना भी हमारा है वो टाइम ऑफ ड्यूरेशन तक में उनकी क्लासेस को कंप्लीट करवाई जाएगी। कुछ स्टूडेंट से हम लोग बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट किनको किनको मिला है? ये जो प्रोजेक्ट पे आप लोग सभी को मिला है, तो टीम बना के आप लोग काम कर रहे हैं क्या? तो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स आपको दिख रहे होंगे जो फिलहाल अभी क्लासेस कर रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट पे भी काम करने वाले हैं। एक स्टूडेंट हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? सूरज कुमार सिंह। क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं आप बियॉन्ड्स प्राइवेट लिमिटेड? हमारे जो जावा के टीचर हैं उनसे जावा का बेसिक्स पढ़ा हुआ है और अगर हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आते हैं तो हम HTML, CSS जो भी हमारा जो UI डिज़ाइन होता है, एक यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, उसके हम लोग बेसिक्स को अभी कर चुके हैं। बाकी अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अच्छी खासी नॉलेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और वेब डेवलपमेंट, ये सबसे कुछ नॉलेज तो हमारे पास ऑलरेडी थी पहले। क्या लगता है बियॉन्ड्स प्राइवेट लिमिटेड में जब नेक्स्ट टाइम फिर से कंपनीज आएंगी तो आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो क्या लगता है कुछ कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा? देखिए अभी तो फ़िलहाल हमारे प्रोजेक्ट में 8 मंथ्स का टाइम है, तो अगर उसके बाद और सर जो जैसा बताया हम लोग को कि 8 मंथ के बाद हमारा 2 मंथ का प्रॉपर ट्रेनिंग होगा इंटरव्यू के लिए। अगर उसके बाद कोई कंपनी आती है और अगर उसके सामने हम लोग बैठते हैं तो वे हाँ हम लोग कुछ निकल। सूरज कुमार सिंह। बहुत अच्छा लगा सूरज आपसे बात करके। तो ये कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जो लगातार जो है अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स पे भी जो उनको कंपनीज द्वारा प्रोजेक्ट्स मिली हैं उस पे भी कुछ दिनों में काम शुरू करेंगे ग्रुप्स बना करके। फिलहाल यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं टेक्निकल पता है, तो क्या कर रहे हैं अभी आप फिलहाल? अभी कोडिंग कर रहे हैं। अच्छा, कोडिंग कर रहे हैं। कैसे, मतलब ये अभी क्या बेसिक कर रहे हैं आप? हाँ, जावा का बेसिक ही है। जावा का बेसिक है। कितना टाइम लग जाता है इसको ये करने में? यदि अच्छा से जावा से सीखे तो 6-7 मंथ तो लग ही जाता है। 6-7 महीने। अच्छा, क्या उपयोगिता है कोडिंग? मान लीजिए हमारे दर्शक में से कोई आते हैं, एडमिशन लेते हैं, कोडिंग सीख लेते हैं, क्या उसका फ़ायदा होगा? कोडिंग अभी जितने भी सॉफ्टवेयर बन रही है इसमें कोडिंग की बहुत आवश्यकता है। अगर हम कोई भी जैसे सॉफ्टवेयर बनाना चाहते तो उसमें कोडिंग तो नेसेसरी ही है। नेसेसरी। हाँ, किसी स्पेशल लैंग्वेज जैसे जावा या फिर C++, C#, बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं, लेकिन अभी हम लोग फ़िलहाल अभी जावा ही सीख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार राणा है। कुंदन जी, बहुत शुक्रिया। तो कोई कोडिंग सीख रहे हैं, कोई जावा सीख रहे हैं और इस तरह से कई स्टूडेंट्स आपको नज़र आ जाएंगे जो लगातार कुछ ना कुछ रोज़गार के आसरे में और पुख्ता कर रहे हैं, अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। और कहते भी हैं कि लगातार आप अगर अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करते जाएंगे तो फ्यूचर आपका नहीं होगा। फिलहाल समझ लीजिए आप दर्शकों में से मैं एक हूं और सूरज सर, मुझे कोडिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम है। आपका सब्जेक्ट है ना कोडिंग? अब आप मुझे बताइए कि किस तरह से आप बेसिक शुरुआत करेंगे कि हमारे दर्शकों को भी समझ में आ जाए। और जब भी बोले थे कि जब भी हम इसको क्लोज करेंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा पेयर में रहेगा, तो यहाँ पे क्लोज कर दिए और सेमीकोलन से ये 2 लाइन हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं सिस्टम के ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे, ये पेयर में रहेगा जब भी, और फिर एक और क्लोज रहेगा जो इसका रहेगा। कर्ली ब्रैकेट जितना ओपन होगा उतना क्लोज भी होगा। ये हो गया मेरा स्मॉल प्रोग्राम। कोई भी मैसेज प्रिंट करना हो तो कम से कम इतना लाइन आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट करवाने के लिए। तो अगर आप भी हैं क्रिएटिव और आपको भी चाहिए रोजगार, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है अगर कंप्यूटर में और थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है, तो आप भी आ सकते हैं बियॉन्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये 1 महीने के अंदर ही एक को जो है वो अच्छे पैकेज पे यहाँ से रवाना कर चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ जो बच्चे हैं वो फिलहाल काम भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आकर के संपर्क कर सकते हैं, एड्रेस पे संपर्क कर सकते हैं मटवारी में बियॉन्ड्स प्राइवेट लिमिटेड में। कुछ प्रोग्राम्स के लिस्ट हैं यहाँ पे, जैसे फ्रंट एंड डेवलपर,
जावा क्लासेस जो हमने ऊपर में जाना अभी, और एचआर ट्रेनिंग इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि कोई भी संस्थान होती है, कोई भी कंपनीज होती है, तो वो एचआर रखती हैं और उनके काम भी लगभग सेम होते हैं सारी चीज़ों को मैनेज करने से लेके। एआई अभी बहुत ज़्यादा चलन में है, तो फिलहाल कुछ कोर्सेज को हाईलाइट करा है हमने, उसके बारे में जानेंगे जो कि अभी बिल्कुल चलंत में है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और ज़रा सा हम लोगों को इसके बारे में बता दीजिए। थैंक यू अगेन मैम। एक्चुअली हमारे पास जो कोर्सेज़ हैं, कंप्यूटर के जितनी भी कोर्सेज़ हैं, ये नॉर्मल कंप्यूटर कोर्सेज़ नहीं है। जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर में मतलब एकदम नॉर्मल सी चीज़ें समझते हैं हम लोग जेनरिक भाषा में। आप कैसी दिख रही हैं, दिस इज़ योर फ्रंट एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर की बात करते हैं तो मान लीजिए कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, तो डॉक्टर नहीं होने के रीज़न से मैं आपके बैक एंड में मान लीजिए कि आपका ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रहा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। दूसरी चीज़ है, वो आपको डॉक्टर ही देख सकते हैं क्योंकि वो एक बैक एंड डेवलपर हैं, आपके बैक एंड के पूरी जानकारी रखते हैं। तो ऐसे ही वेबसाइट में फ्रंट एंड बैक एंड होता है। एक हमारे पास कोर्स है फुल स्टैक, जो दोनों को मिला करके बनते हैं, फ्रंट एंड को भी और बैक एंड को भी। इसको हम लोग फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। अभी एक एआई की अगर बात करें, एआई में मैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी आप देख रहे होंगे कि मैन पावर घट करके रोबोटिक पावर ज़्यादा चल रहा है। तो एआई में भी आपको बहुत सारे फेजेज़ हैं, जैसे कि न्यूरल नेटवर्क ज़्यादातर आप देखते होंगे बायोटेक में, आपको बायोलॉजी में एक चीज़ पढ़ाया जाता है कि कैसे नर्व सिस्टम काम करता है। उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ देते हैं कि हाउ टू वर्क देम। वहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में काम करवा करके उसको पूरी प्रोसेस को हम लोग यहाँ डेवलप करते हैं। हमारे पास एक और कोर्सेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्सेज। हम लोग यहाँ पे बच्चों को वेबसाइट बनाना सिखाते हैं, उनको डेवलप करना सिखाते हैं, कैसे उसको होस्टिंग किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग उनको सिखाते हैं। दूसरी चीज़, हम लोग यहाँ सॉफ्टवेयर बनाते भी हैं, जैसे कि किन्हीं को चाहिए सॉफ्टवेयर, जैसे किन्हीं दुकान को चाहिए या किन्हीं हॉस्पिटल को चाहिए, या अभी जितनी भी छोटी भी कॉर्पोरेट है या छोटी भी बिज़नेस है, गुपचुप वाले के भी बिज़नेस है, तो आज के डेट में वो सोचते हैं कि नहीं, अगर मेरा शायद ऐसा होता, मेरा शायद अगर सॉफ्टवेयर होता तो हम अपने उस बिज़नेस को और डेवलप कर सकते थे। तो हम उसको बहुत कम वे में हम उसको यहाँ पर लेकर आए। उसके लिए हम लोग बच्चों को ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 10th हो गया, 11th हो गया। 11th में भी आप जानते हैं कि ISC, BSc, देयर आर सो मेनी कोर्सेज नो, ISC है, आर्ट्स है, BCom है, ICOM है, ये सारी कोर्सेज हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि जो भी बच्चे को इंटर्नशिप करना है, जैसे कि BCA के हमारे पास 4 सेक्टर में अभी इंटर्नशिप मौजूद है, BCA, MCA, BBA एंड MBA। इसकी हम लोग इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं विथ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। जैसे कि अभी आप शायद ऊपर गई थी तो वहाँ पर आपको पता है कि कुछ बच्चे चल रहे थे, प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। नॉर्मल प्रोजेक्ट पे, एक नॉर्मल प्रोजेक्ट होता है कि मार्केट से मैंने परचेज किया, कॉलेजेस में जमा कर दिया, कॉलेज वाले एक प्रोजेक्ट आपको साइन करके दे दिए, एक आपने रख लिया, उसमें आपने कुछ सीखा नहीं, पैसे तो इन्वेस्ट हो गए क्योंकि आपने परचेज किया है, आपने कुछ सीखा नहीं। लेकिन हम लोग उसकी क्लासेस यहाँ प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास पूरी लैब की व्यवस्था है। आप देखे होंगे हजारीबाग में, हमको नहीं लगता है कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि लैपटॉप कोई बच्चों के लिए प्रोवाइड कर रहा होगा। मैं यहाँ गुड प्रोसेसर के साथ में बच्चों को लैपटॉप प्रोवाइड कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी फंक्शनलिटी हैं जिनको मैं टेस्ट वगैरह यहाँ होते हैं? हाँ मैम, यहाँ हर जो वीकली टेस्ट होते हैं, हर वीक पे टेस्ट होते हैं, जो वीकली टेस्ट होते हैं उसकी भी एक यहाँ पे ज़्यादा खूबसूरती है। वीकली जो टेस्ट होते हैं वो तो यहाँ के टीचर्स चेक करते हैं कॉपी, लेकिन जो 2 मंथ पर एक टेस्ट हमारा होता है, हर 2 मंथ पे, उसकी कॉपी यहाँ चेक नहीं होती है। इस संस्थान के कोई भी फैकल्टी मेंबर इसकी कॉपी चेक यहाँ पे नहीं करते हैं। उसकी कॉपी हमारी रांची में चेक होती है, रांची में हमारे साथ में कुछ हैं मेंबर्स जिसकी कॉपी वहाँ पे चेक होती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं चेक होती है। हाँ, वीकली टेस्ट की कॉपी यहीं पे चेक होती है, जिससे हम लोगों को बच्चों का ग्रोथ पता चलता है कि हम लोगों को और 2 मंथ के अंदर में कितना उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं लगातार, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? मैम, उनको सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आप एक बार आकर के विजिट कीजिए।